परिचय चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में हर पुरुष ने कभी ना कभी सोचा होगा। किसी महिला को अपनी ओर सच्चा आकर्षण कैसे महसूस कराया जाए। मुझे पता है कि यह एक बेतुका दावा लग सकता है, लेकिन सच यह है, आकर्षण बेतरतीब नहीं होता। कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं जिन्हें सही तरीके से लागू करने पर स्वाभाविक रूप से किसी महिला की रुचि बढ़ जाती है, चाहे आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हों या अपने पहले से मौजूद रिश्ते को और गहरा कर रहे हों। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, ये हेर फेर या खेल खेलने के बारे में नहीं है। ये तकनीकें इसलिए कारगर हैं क्योंकि ये प्रामाणिकता पर आधारित है। ये शारीरिक भाषा, भावनात्मक उपस्थिति, जिज्ञासा और चंचलता का उपयोग करती है, ऐसी चीजें जो बातचीत को सार्थक और आकर्षक बनाती हैं। इस वीडियो में मैं 5 सिद्ध मनोवैज्ञानिक रणनीतियों के बारे में बताऊंगा जिनका उपयोग आप आकर्षण को सहज और वास्तविक तरीके से बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अंत तक आप जान जाएंगे कि अपनी शारीरिक भाषा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और यहां तक कि थोड़े से रहस्य का उपयोग करके महिलाओं की प्रतिक्रिया को कैसे बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. शारीरिक भाषा की शक्ति में निपुणता। ज्यादातर संवाद मौखिक नहीं होते, यह शारीरिक होता है। आप जिस तरह से पेश आते हैं वह आपकी कही किसी भी बात से ज्यादा प्रभावशाली होता है। आत्मविश्वास आकर्षक होता है और इसकी शुरुआत आपके चलने, खड़े होने और खुद को संभालने के तरीके से होती है। आसन, कंधे पीछे, छाती खुली, रीढ़ सीधी, यह ताकत और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करता है, जबकि झुकना असुरक्षा का संकेत देता है। आंखों का संपर्क, उसकी नजरों में बस इतनी देर तक रहें कि आप रुचि दिखाएं, फिर दूसरी तरफ देखें। न बहुत कम न बहुत ज्यादा, बस इतना कि बिना दबाव के संबंध बन जाए। प्रतिबिंबित करना, उसके हाव भाव या मुद्रा को सूक्ष्मता से प्रतिबिंबित करें। यह अवचेतन समन्वय, सहजता और तालमेल पैदा करता है। मुस्कुराए, एक सच्ची सहज मुस्कान तुरंत गर्मजोशी और मिलनसारिता का संचार करती है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि वह आपको कुछ सार्थक बता रही है। आप थोड़ा झुकें, आंखों का संपर्क बनाए रखें, उसके हाव भावों को सूक्ष्मता से प्रतिबिंबित करें और सही समय पर स्वाभाविक रूप से मुस्कुराएं। बिना एक शब्द कहे आप आत्मविश्वास, ध्यान और उपस्थिति का संकेत दे रहे हैं। प्रो टिप, अगली बातचीत से पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करें। सीधे खड़े हो जाएं, आंखों में आंखें डालकर देखें और मुस्कुराएं। आप तुरंत ज्यादा आकर्षक लगेंगे। 2. रहस्य की शक्ति। आकर्षण जिज्ञासा से पनपता है। सब कुछ जल्दी जल्दी बता देने से जिज्ञासा खत्म हो जाती है। रहस्य का मतलब दूरी बनाना या धोखा देना नहीं है, यह है कि आप जो साझा करते हैं उसकी गति कैसी है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होती हैं। जब आप कुछ बातें अनकही छोड़ देते हैं तो वह आप पर ज्यादा ध्यान देती है। उदाहरण के लिए, अपने जुनून या रोमांच के बारे में पूरी कहानी बताने के बजाय ऐसे संकेत दें जिनसे सवाल उठें। उसे समय के साथ परतों को खोलने दें। रहस्य संतुलित उपलब्धता से भी आता है। हमेशा तुरंत उपलब्ध न रहें। दूरी उत्सुकता पैदा करती है और उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उदाहरण, बहुत ज्यादा बताने के बजाय आप कहें, मैं किसी रोमांचक चीज पर काम कर रहा हूं, अभी पूरी कहानी नहीं बता सकता, लेकिन जल्द ही बताऊंगा। आपने एक ऐसा आकर्षण पैदा कर दिया है जो उसे उत्सुक बनाए रखता है। कुंजी संतुलन है। चीजों को वास्तविक रखें, लेकिन एक ही बार में सारे पत्ते न खोल दें। 3. भावनात्मक जुड़ाव बनाए दिखने से दिलचस्पी तो जग सकती है, लेकिन भावनाएं स्थायी जुड़ाव बनाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसे कुछ सच्चा लगे तो आपको उसके दिल और दिमाग से जुड़ना होगा। ऐसे सवाल पूछें जो छोटी मोटी बातों से ज्यादा गहरे हों। आपका दिन कैसा रहा कहने की बजाय आपके दिन के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा मुस्कुराया कहने की कोशिश करें। इस बदलाव से सार्थक बातचीत का रास्ता खुलता है। सहानुभूति दिखाएं। सिर्फ उसकी समस्याओं का समाधान न करें, उसकी भावनाओं को स्वीकार करें। मैं समझ सकता हूं कि यह मुश्किल क्यों होगा। कहना सिर्फ सलाह देने से कहीं आगे जाता है। कमजोरियों को साझा करें। अपनी चुनौतियों, सपनों या सीखे गए सबक के बारे में खुलकर बात करें। विश्वास पारस्परिक होता है। साझा पल बनाएं।
हंसी, चुनौतियां या नए अनुभव मिलकर भावनात्मक बंधन बनाते हैं। जब वह सुरक्षित, समझी हुई और आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई महसूस करती है तो आकर्षण स्वाभाविक रूप से गहरा होता है। 4. निरंतरता के जरिए उसका विश्वास बनाइए। विश्वास हर मजबूत रिश्ते की नींव होता है। इसके बिना आकर्षण जल्दी खत्म हो जाता है और विश्वास छोटे छोटे लगातार किए गए कार्यों से बनता है। अपनी बात पर कायम रहें, छोटी छोटी बातों पर भी। अगर आप कहते हैं कि आप 7 बजे फोन करेंगे तो उसे 9 बजे न बनाएं। भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। एक दिन गर्म और अगले दिन ठंडे होने के उतार चढ़ाव से बचें। अपने शब्दों को अपने कार्यों के साथ मिलाएं। आप जो कहते हैं वह आपके कार्यों से मेल खाना चाहिए। उदाहरण, आप योजनाएं बनाते हैं और उन्हें रद्द करने या आधे अधूरे मन से आने के बजाय आप समय पर पहुंचते हैं और पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं। समय के साथ वह देखती है कि आपके कार्य विश्वसनीय हैं और विश्वसनीयता विश्वास का निर्माण करती है। स्थिरता उसे भावनात्मक रूप से खुलकर आप पर भरोसा करने और आप में निवेश करने में सुरक्षित महसूस कराती है और यह सुरक्षा आकर्षण के सबसे गहरे रूपों में से एक है। 5. चंचल और मजेदार बने। मस्ती की शक्ति को कभी कम न आंकें। चंचलता सहजता पैदा करती है, तनाव कम करती है और आपसी तालमेल बिठाती है। हल्की फुल्की छेड़खानी, इसे मजाकिया रखें, कभी भी बुरा भला न कहें। लक्ष्य है आपस में हंसी मजाक करना। रोमांचक डेट, डिनर और मूवी से आगे बढ़ें। ऐसी गतिविधियां आजमाएं जो उत्साह और सहजता जगाएं। शारीरिक चंचलता, हाथ पर हल्का सा स्पर्श, मजाकिया धक्का, ये छोटे छोटे इशारे सहजता और नजदीकी बढ़ाते हैं। खुद पर हंसें। आत्मविश्वास का मतलब है खुद को ज्यादा गंभीरता से न लेना। उदाहरण, अगर आपका ड्रिंक गिर जाए तो घबराने के बजाय हंसकर टाल दें। अच्छा हुआ कि तुम मुझे बचाने आए। यह सुकून भरी ऊर्जा उसे और भी सहज और आपकी ओर आकर्षित करती है। जब वह आपको मस्ती से जोड़ती है तो वह आपकी मौजूदगी को और ज्यादा चाहेगी। निष्कर्ष तो ये हैं आकर्षण की 5 मनोवैज्ञानिक कुंजियां। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काबू पाएं, रहस्य की शक्ति का इस्तेमाल करें, भावनात्मक जुड़ाव बनाएं, निरंतरता के जरिए विश्वास बनाएं, चंचल और मजेदार बनें। ध्यान दें कि इनमें से कोई भी खेल या चालाकी के बारे में नहीं है, ये प्रामाणिकता के बारे में है। जब आप आत्मविश्वास, जिज्ञासा, सहानुभूति, विश्वसनीयता और चंचलता को एक साथ मिलाते हैं तो आप आकर्षक बन जाते हैं। आकर्षण स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है क्योंकि आप अपने सबसे अच्छे, सबसे जमीनी रूप में सामने आते हैं। अगर आपको यह मददगार लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिसे इसकी जरूरत है। और मुझे कमेंट में बताइए कि आप इन 5 में से किसका अभ्यास सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।